शहर की सुबह, सड़क किनारे सब्जियों की गंध, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भाग दौड़ के बीच एक छोटा सा ठेला खड़ा था। ठेले के पीछे पसीने से तरबतर एक आदमी सब्जियां सजा रहा था। वो था रघुनाथ और उसके पास खड़ा था उसका बेटा आदित्य, उम्र लगभग 22 साल। आदित्य के हाथ में किताबें थीं, लेकिन चेहरा बुझा हुआ था। वो उस उम्र में था जहां सपनों और हकीकत के बीच की दूरी सबसे ज्यादा चुभती है। आदित्य हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, अपने पिता को ठेले से मुक्त कराना। लेकिन हकीकत बहुत कठोर थी। सरकारी स्कूल की पढ़ाई, टूटा हुआ मोबाइल और रातों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना, यही उसका संसार था। फिर भी वो रोज अपने पिता से कहता, पापा एक दिन ये ठेला मैं नहीं चलाऊंगा, आपके लिए दुकान खोलूंगा। रघुनाथ बस मुस्कुरा देता, बेटा अगर मेहनत सच्ची होगी तो वक्त जरूर बदलेगा। आदित्य ने पूरी मेहनत से इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी की, लेकिन जब रिजल्ट आया वो फेल हो गया। एक नहीं 2 बार। उसका आत्मविश्वास टूट गया। रातों को रोता, मोबाइल बंद कर देता, दोस्तों से दूर रहने लगा। मां कहती, इतनी मेहनत के बाद भी अगर नहीं हुआ तो शायद किस्मत में नहीं है। लेकिन पिता कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप अगले दिन फिर ठेले पर सब्जियां सजाते रहे। एक दिन आदित्य ने गुस्से में कहा, पापा अब नहीं पढ़ूंगा, सब बेकार है। दूसरों की किस्मत अच्छी होती है, हमारी नहीं। रघुनाथ ने बस इतना कहा, अगर तू अब रुक गया तो जिंदगी भी रुक जाएगी। ठेला भी रोज धक्का खाता है, लेकिन चलता है, क्योंकि वो रुकने के लिए नहीं बना। ये बात सीधी दिल में लगी। पर आदित्य फिर भी हार चुका था। उसने पढ़ाई छोड़ दी और कुछ महीनों तक डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगा। पर हर बार जब वो कॉलेजों के सामने से गुजरता, दिल अंदर से टूटता। एक रात डिलीवरी करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। घुटने में चोट आई और कुछ दिन बिस्तर पर रहना पड़ा। वो उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। ना नौकरी, ना पढ़ाई, ना उम्मीद। उस रात बारिश हो रही थी। पिता कमरे में आए और बोले, बेटा तू याद है जब छोटा था तूने ठेले का टायर पंचर कर दिया था? मैंने तुझे डांटा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था गलती से भी सीखा जा सकता है। उन्होंने एक पुराना मोबाइल उसके हाथ में दिया। ये तेरे लिए है, फिर से शुरू कर। आदित्य ने मोबाइल खोला। उसमें यूट्यूब कोडिंग ट्यूटोरियल, मोटिवेशनल वीडियो और कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स सेव थे। पिता ने कहा, मैं ज्यादा नहीं जानता बेटा, पर इतना समझता हूं, अगर ठेले वाला रोज नया सब्जी लाकर उम्मीद रख सकता है तो मेरा बेटा भी रख सकता है। उस रात आदित्य ने दोबारा कसम खाई, ये मेरी आखिरी कोशिश होगी, लेकिन अब की बार हार नहीं मानूंगा। दिन रात उसने खुद से पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन फ्री कोर्स किए, प्रोजेक्ट्स बनाए और छोटे छोटे फ्रीलांसिंग काम करने लगा। रात के 2 बजे तक लैपटॉप पर बैठा रहता, वही बच्चा जो कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। धीरे धीरे उसे छोटे क्लाइंट्स मिलने लगे। पहली बार किसी ने उसे 1500 रुपए का काम दिया। वो पैसा लेकर पिता के पास गया और बोला, पापा आज ठेले की सब्जी मैं खरीदूंगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, देख बेटा, जब तू हार मान चुका था तब भी मैं तेरे सपनों पर भरोसा करता था। कुछ महीनों बाद आदित्य को एक छोटी IT कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर मिली। वो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। 3 साल बाद वही लड़का जिसने कभी ठेले के नीचे किताब छिपाकर पढ़ाई की थी, अब उसी ठेले पर अपने पिता के साथ बैठा था। लेकिन इस बार उसके हाथ में लैपटॉप था और ठेले पर नया बोर्ड लगा था, रघुनाथ एंड सन फ्रेश वेजिटेबल्स ऑनलाइन। आदित्य ने अपने पिता का काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया था और अब ऑर्डर्स मोबाइल पर आने लगे थे। पिता हंसते हुए बोले, अब ठेला नहीं चलेगा बेटा, अब वेबसाइट चलेगी। लोग कहते हैं जिंदगी मौका सबको देती है, फर्क बस इतना है कि कौन आखिरी कोशिश करने की हिम्मत रखता है। मॉरल, जिंदगी में हारना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है। कभी कभी आखिरी कोशिश ही असली जीत की शुरुआत होती है। जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है वही जिंदगी में टिक जाता है।